इस मूवी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है जिसमें बहुत भयंकर रूप से आग फैली हुई है और यह आग इतनी तेज है कि इसमें जलकर पेड़ पौधे जीव जंतु सारे नष्ट हो चुके हैं। लेकिन तब भी बारिश हो रही होती है और एक हमें ऐसी मिस्टीरियस चीज़ दिखाई जाती है जिसका पता हमें लास्ट में लगेगा। तभी कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है ग्लेयर को, जो कि पेशे से एक वीडियोग्राफर है। वो उन जंगलों में आई हुई थी जहाँ पे कुछ महीने पहले आग लगी थी और ये आग इतनी खतरनाक थी जिसमें कई जानवरों की कई प्रजातियाँ नष्ट हो गई थी और कई नष्ट होने के कगार पर थी। तभी हमें दिखाया जाता है इसकी दूसरी साथी ग्रेस को, जो पेशे से एक जियोलॉजिस्ट है और वह इन्हीं जानवरों की प्रजातियों के बारे में बता रही होती है कि हमें इन सारी प्रजातियों में किसी एक प्रजाति को अगर बचा लें तो भी बहुत बेहतर होगा। ये इन सब जानवरों के बारे में बता रही होती है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और जिससे एक लड़का होता था जिसका नाम होता है बेन। वो भी इन्हीं की तरह एक जानवरों पर रिसर्च कर रहा होता है। जाने से पहले ये तीनों यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर से भी मिलते हैं जिसका कि नाम मैड होता है। ये इनको बता रखता है कि यहाँ पे रहना इतना खतरनाक है कि कभी यहाँ पे आग लग जाती है, कभी शिकारियों का खतरा भी होता है और कभी शिकारी जानवरों का भी। ये तीनों फॉरेस्ट रेंजर से बात करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बेन और ग्रेस को जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इसके लिए क्लेयर उनसे बीच बीच में इंटरव्यू भी ले रही थी। ग्रेस और बेन पेड़ों पर हाईटेक कैमरास फिट कर रहे होते हैं। ये कैमरे इतने एडवांस होते हैं कि वो बॉडी की गर्मी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये काम करते करते उनको शाम हो जाती है और वो वहीं पे अपना कैंप लगा लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो कि शिकार करके अपने कुत्ते के साथ मिल बांट के खा रहा होता है। लेकिन तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और उसका कुत्ता उस आवाज़ को सुनते हुए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन शिकारी को कुछ अजीब लगता है, वो अपनी गन को लोड करके उसके पीछे पीछे वो भी जाने लगता है। वो शिकारी भी उस कुत्ते के पीछे पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो उसके पास जाके देखता है तो कुछ शिकारी पर समझ पाता है, उससे पहले ही वो शिकारी को मार डालती है। दूसरी तरफ तभी हमें दूसरी तरफ बेन की टीम को दिखाया जाता है जो कि रात में जानवरों के बारे में स्टडी करने के लिए निकले थे। तभी उन्हें एक जानवर की परछाई दिखाई देती है लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाते। इसके अलावा भी उन्हें दूसरे जानवर भी दिखाई देते हैं जैसे कोआला, उल्लू, पक्षी आदि। उन्हें देखकर वो वहीं पे आग जलाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रात में क्लेयर को जानवरों की आवाज़ से डर लगता है तो वो अपने कैंप को छोड़कर ग्रेस के कैंप में आ जाती है। जल्दी सुबह हो जाती है और उन कैमरा को चेक करते हैं जो उन्होंने आते ही पेड़ों पर फिट किए थे, लेकिन उनमें कुछ खास दिखाई नहीं देता और वो और गहराइयों में जाने के सोचते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पेड़ भी दिखाई देता है, लेकिन वो तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। बेन उनसे अपनी आरी से उस पेड़ को 2 हिस्सों में काट देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं बेन को भी डर लगने लगता है। उन्हें जंगल में रहते रहते करीब कई महीने हो चुके थे, लेकिन एक दिन वो अपने कैमरे को चेक करते हैं तो इनमें एक अजीब सी फ़ोटोज़ दिखाई देती है। इसमें एक कंगारू होता है जिस पे किसी ने हमला किया था, लेकिन वो फुटेज उनको साफ दिखाई नहीं दे रही थी। भी बेन उस फॉरेस्ट रेंजर के पास फ़ोन करता है और उसे कहता है कि हमें कुछ शिकारी जानवर के तस्वीर मिले हैं, तो उससे लोकेशन भी भेजता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पर जल्दी आ जाए। साथ ही उन्हें पेड़ पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान भी मिलते हैं जो किसी जानवर के रिकॉर्ड से मैच नहीं खा रहे थे। हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो अपने कैमरे फिट कर रहे थे। तभी हमें वो रेंजर भी दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे वो शिकारी की गाड़ी भी मिलती है, लेकिन वो उसके पास जाके देखता है तो उसमें कोई नहीं होता। लेकिन तभी हमें वो शिकारी का डॉग भी दिखाई देता है जो कि ज़रा घबराया हुआ सा था। साथ ही उसे शिकारी की बंदूक भी मिलती है जो कि उसे उठाने वाला था कि उसे किसी चीज़ ने खींच कर मार डाला।